मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई के सख्त निर्देश के बाद महाराजगंज जनपद के सनौली पुलिस और एसएसबी की टीम ने कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई कर 165 ग्राम हेरोइन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। सीओ अनुज सिंह ने बताया कि नशीले पदार्थ के रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 165 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसके बाद पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सनौली कोतवाली में एनडीपीएस के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। महाराजगंज से मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के कुशल नेतृत्व में इंडो नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में कल एसएसबी और सनौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 4 भिन्न स्थानों से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से कंसिडरेबल मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए हैं। कुल मिला के चारों के पास से 165 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हीरोइन की कीमत लगभग कितनी होगी? कीमत के बारे में अभी सटीकता नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच इसकी होगी। महाराजगंज के बीजेपी सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ एक साथ महाराजगंज में मौजूद थे। दोनों केंद्रीय मंत्री चेहरी स्थित कॉलेज परिसर में मेगा लोन मेला में पहुंचे थे। इस मेले का उद्देश्य बैंकों द्वारा तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था और लाभान्वित लोगों के बीच सरकार का विकासवादी संदेश पहुंचाना था। मेगा लोन मेला के माध्यम से दोनों मंत्रियों ने अपनी उपस्थिति बनाकर यह जाहिर किया कि सरकार और बैंक जनपद के सभी जरूरतमंदों के साथ हर संभव आर्थिक मदद के लिए खड़े हैं। मेगा लोन मेला के अवसर पर 21 किसानों के बीच क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया। साथ ही इसमें अलग अलग करीब 17 बैंक और उनके कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जनपद के सभी बड़े अधिकारी और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ ने कहा कि जनपद के लोगों का जीवन स्तर आर्थिक रूप से उठाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। इस इलाके के लोगों के लिए 181 करोड़ का लोन पास किया गया है, जिसमें करीब 4500 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र के लोगों का इनकम भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन समारोह के बाद से लगातार आमजन के लिए मौजूदा सरकार कार्य कर रही है। इसी के क्रम में मेगा लोन मेला का आयोजन किया गया है। यह जनपद वासियों के लिए आर्थिक रूप से बेहतर होगा। भागवत कराड़ ने कहा कि महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय मंत्री ने यह कार्यक्रम बड़े ही अच्छे ढंग से आयोजित किया है। महाराजगंज से मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज में दौरे पे आया था। यहाँ के लोकप्रिय सांसद तथा भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज जी ने जो कार्यक्रम रखा था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में इस जिले के और इस क्षेत्र के 181 करोड़ रुपीस का लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिसमें से लगभग 4500 लोगों को मदद मिलने वाली है। मैं देख रहा था कि इसमें गरीब से गरीब इंसान से उद्योजक तक, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हो सकती है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स है, जिसमें एमएसएमई के है, मुद्रा लोन है, सभी लोगों को इकट्ठा करके माननीय पंकज चौधरी साहब ने जो लोन लिया है, बहुत ही अच्छा है। बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है। इसमें से इस क्षेत्र के लोगों का इनकम बढ़ेगा। पर्टिकुलरली किसानों का इनकम डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। इसको मदद हो सकती है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड जैसा लोन मिला है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज महाराजगंज क्षेत्र में हुआ। मंत्री जी, आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पुरानी पेंशन जो बंद किया गया है, उस पर भाजपा पे तंज कसते हुए कहा है कि ये बुजुर्गों को जो जरूरतमंद थे उनको क्या दिक्कत हो रही है और हमारी जब सरकार आएगी गुजरात में तो हम फिर से पुरानी पेंशन शुरू करेंगे। ये इसी के बारे में थोड़ा टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि ये जो मैं जिसके लिए हम आए हैं ये उसके लिए आपने बताना चाहिए। तो हमारे पंकज चौधरी साहब ने जो राष्ट्रपिता थे, राष्ट्र नेता थे, राष्ट्रपिता, तो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम कार्यक्रम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यक्रम ले रहे हैं। इसी में इन्होंने वित्त क्षेत्र के कार्यक्रम लिए 5 दिन, तो बहुत महत्वपूर्ण है।
सही तो 1 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन आपने 5 दिन लिया है, इनका अभिनंदन, बहुत अच्छा काम। मंत्री जी योजनाएं ऊपर से आती हैं लेकिन धरातल पे लोगों को परेशान किया जाता है, क्या कहेंगे उसके लिए, क्या किया जाएगा? ये पहले होता था, अभी परेशानी कुछ नहीं है। मैं पहले मेरे स्पीच में बताया, हमारे बैंक के अधिकारी कॉलोनी में गए, गली में गए, देहात में गए, और अभी जो मंत्री जी ने बताया कि जन समर्थ पोर्टल है, ऐसा निकाला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपके माध्यम से लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसके ऊपर डिजिटली वो तो घर में बैठ के फोन पे देख सकते हैं कौन से बैंक में कौन से इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, और उनको पैसा भी वैसा ही मिल सकता है, सिर्फ एक बार साइन करने जाना। गोंडा में विकास भवन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, जहां 5 सूत्रीय मांग पत्र एसडीओ को सौंपा है। बता दें कि 9वें दिन अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांग है कि सर्वप्रथम जनपद सिद्धार्थनगर में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत शिव कुमार दुबे की सेवा समाप्ति का आदेश वापस लिया जाए। मिशन के एचआर पॉलिसी 12वीं शासी निकाय तत्काल लागू किया जाए। समस्त मिशन कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करके नियमितीकरण किया जाए। समस्त मिशन कर्मचारियों को बीमा और ईपीएफ सुविधा प्रदान की जाए। समस्त मिशन कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए मिशन प्रबंध अंबिका कनौजिया ने बताया कि हम स्वयं सहायता समूह तमाम प्रकार के लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन आज हमारे ही रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि एनआरएलएम में करीब 4 साल तक काम करते हुए अभी तक हम लोगों का वेतन में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ना ही हम लोगों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा सहित किसी भी तरह का बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है। हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि प्रतिवर्ष वेतन के साथ 10% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग फील्ड में निकलते हैं, ऐसे में 25 से 30 लाख का बीमा भी कराया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। प्रदेश भर में तमाम कर्मचारियों का कार्य करते करते निधन हो गया, उनका कोई भी बीमा नहीं रहा। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम बाबा तिवारी है, मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक टिया थोक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा। और धरना मेरा 12 तारीख से शुरू हुआ है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो ये अनिश्चितकालीन तक जाएगा। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी प्रमुख रूप से 3 है। ये पहला है कि हमारा आउटसोर्सिंग खत्म करके नियमितीकरण करें। दूसरी मांग है हमारी एचआर पॉलिसी लागू करें। तीसरी मांग है कि हमारा जो ये क्या कहते हैं वेतन वृद्धि और प्रदेश अध्यक्ष को वापस लेकर आए। अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर आगे क्या करेंगे आप? तो हम लोग धरने पे ही रहेंगे, शांतिपूर्वक धरने पर ही ऐसे ही रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। गोंडा जिले में सहयोगी महिला शिक्षक के साथ विभागीय एआरपी शिक्षक तबादले के नाम पर कथित रूप से बलात्कार करने की वारदात सामने आई है, जहां विभागीय एआरपी शिक्षक पर दुष्कर्म के साथ जेवरात छीन लेने और आर्थिक शोषण किए जाने का महिला शिक्षिका ने आरोप लगाया है। बता दें कि गोंडा जिले के पंडरी कृपाल ब्लॉक खंड शिक्षा क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय स्कूल तेलियानी उपाध्याय में महिला शिक्षक के साथ उसी खंड विकास में सामाजिक विज्ञान विषय के आरपी पद पर तैनात शाश्वत सावरकर सिंह ने शिक्षक महिला का ट्रांसफर कराने के नाम पर शारीरिक शोषण किया है। नशीली दवा कोल्ड ड्रिंक में डालकर पिलाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। शिक्षिका ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आपबीती बताई। एसपी के आदेश पर थाना नगर कोतवाली में गंभीर धाराओं में आरोपी एआरपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शिक्षक शिक्षिका से नजदीकियां बनाता रहा। वहीं एआरपी शिक्षक ने अपने एक रिश्तेदार विभाग में अपनी बहन बेसिक शिक्षा अधिकारी के सचिवालय में अपनी समीक्षा अधिकारी पद पर तैनात होने का हवाला देते हुए उसका तबादला कानपुर जिले में कराने का झांसा दिया। आरोपी ने शिक्षिका आरती को 3,50,000 रुपये खर्चा बताया और कहा कि आपको लखनऊ चलकर पैसा देना पड़ेगा और मेरी बहन से बात करनी पड़ेगी। वहीं मार्च 2022 को एक दिन अपनी बहन से मिलवाने के बहाने अपनी गाड़ी से शाम को लखनऊ ले गए, जहां किसी फ्लैट पर कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। साथ ही पूरे कृत्य का फोटो और वीडियो बना लिया गया। उसी दिन बिना किसी से मिलवाए ही वह पूरा पैसा लेकर वहां से चला गया। शिक्षक ने लोक लाज के डर से कुछ भी नहीं बताया और अपने घर कानपुर चली गई। कुछ दिन बाद आरोपी शिक्षक ने शिक्षिका के अश्लील फोटो वीडियो उसके पति को भेजने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही उसके साथ किराए के अलग मकान दिलवाकर उसके पति से अलग रहने को बेबस किया। वहीं परिवार को मारने की धमकी भी दी।
पूरी बात बता दी। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर एक अध्यापिका जनपद में तैनात है। उनके द्वारा पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर एक तहरीर दिया गया कि उनके एक सहयोगी वरिष्ठ अध्यापक के द्वारा उनको विभागीय कार्यों में सहयोग के नाम पर उनसे कुछ पैसे ले लिए गए हैं और उनके साथ दुष्कर्म किया गया है और उनको नशीली दवा खिला करके और वीडियो बनाए गए हैं। तो इस तहरीर पर कोतवाली नगर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत की शौकत मार्केट में बच्चा चोरी की अफवाह पर दिल्ली के 4 युवकों को लोगों ने बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, लोगों ने उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कोतवाली बागपत क्षेत्र की शौकत मार्केट में बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई। लोगों ने दिल्ली के 4 युवकों को पकड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवकों को लोगों से छुड़वाकर कोतवाली ले गई, जहां घटना की वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। बता दें कि बागपत पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने बच्चा चोर की अफवाह के चलते पत्रकारों से वार्ता करते हुए लोगों से अपील की थी कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न ले। अगर कानून अपने हाथ में लिया तो इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। लेकिन बागपत कस्बे की शौकत मार्केट में पुलिस को सूचना न देकर लोगों ने दिल्ली के 4 युवकों पर बच्चा चोर समझकर धावा बोल दिया और उनके साथ मारपीट कर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। अब पुलिस पूरी वारदात की जांच में जुटी है और जांच के बाद ही कार्रवाई की बात की जा रही है। ऐसे कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं। जैसे चांदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का प्रकरण था जिसमें भी किसी एक युवक पे उन्होंने आरोप लगाया था। इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किया गया और मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं, हमारे जनपद बागपत की जनता से, कि ऐसे किसी अफवाह के चक्कर में मत पड़े। ऐसा कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। अगर आपको कहीं कोई शक हो रहा है तत्काल पुलिस को सूचना दें, कानून अपने हाथ में ना लें और न ही किसी पे आरोप लगाएं कि ये बच्चा चोर गिरोह का सदस्य है। ऐसी कोई सूचना हमारे संज्ञान में आई नहीं है, न ही कोई ऐसा गिरोह फिलहाल सक्रिय ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध किया जाता है कानून को कोई हाथ में ना ले। अगर आपको शक है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। किसी के साथ मारपीट करने की कोई प्रयास न। गोंडा जिले के रुपईहीड विकास खंड मुख्यालय पर एक ग्राम पंचायत के प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से ब्लॉक मुख्यालय पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार कराते हुए दोनों पक्षों को थाने पर लेकर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जनपद के गरखुपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गौनरिया के प्रधान हरिशंकर अवस्थी और पूर्व प्रधान राजाराम अवस्थी के बीच चुनाव के बाद से ही राज्य वित्त से कराए गए कार्य के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था। पूर्व प्रधान राजाराम और हीरालाल अवस्थी ने गांव में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य न करने, फर्जी अंक पत्र लगाकर नौकरी करने और अभिलेख अपने कब्जे में रखे रहने का आरोप लगाते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी से शिकायत की थी। कार्रवाई की जानकारी करने के लिए विभाग में गए हुए थे, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम प्रधान हरिशंकर अवस्थी की भाभी होने के नाते वह भी शिकायत के संबंध में जानकारी लेने के लिए गए हुए थे। वहीं पर दोनों पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। कर्मचारी ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर कार्यालय से बाहर किया, जिस पर दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने समर्थकों को फोन कर निपट लेने के लिए बुलाया, जिस पर पूर्व प्रधान राजाराम अवस्थी के पक्ष के लोगों ने बोलेरो और टेम्पो से लाठी डंडों से लैस होकर ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे प्रधान और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का उपचार कराते हुए दोनों पक्षों के लोगों को थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष कौड़िया मदन लाल गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर घायलों को चिकित्सक परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले की जाँच की जा रही है।